आज एक बड़ी अनोखी कथा शेयर करती हूँ। एक चोर था। उसने एक पंडित जी को पकड़ लिया। अब पंडित जी से बोला कि पंडित जी, जितना सब सामान है ना, चुपचाप से निकाल के मेरे हवाले कर दो। अब पंडित जी उससे बोले, देख भाई, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पर हाँ, मैं पास में ही भागवत की कथा करता हूँ, तो मेरे साथ चल, वहाँ पर शायद तुझे कुछ मिल जाए। चोर उनके पीछे पीछे चुपचाप से जाकर भागवत की कथा की सभा के पीछे बैठ गया। अब पंडित जी ने उस एक कथा सुनाई। वहाँ पर वो बोले कि यहाँ मीलों दूर वृंदावन नाम का गांव है। वृंदावन के उस गांव में एक छोटा सा बालक रहता है। उसका नाम है कान्हा। वो कान्हा बहुत ही अमीर है, पर वो बहुत ही नटखट है। वो रात को अपने सारे जेवर पहन के पेड़ के नीचे बैठता है। चोर ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, इस कान्हा को ही लूटूंगा। वो घर गया, अपनी पत्नी को बोला कि जल्दी से कुछ खाने को पैक कर दे, मुझे वृंदावन जाना है। बेचारे वो बहुत गरीब थे। पत्नी ने घर में जो भी रूखा सूखा पड़ा था उसे साथ के लिए बांध दिया। अब वो बेचारा इतना गरीब था कि उसके पाँव में जूती तक नहीं थी, पर उसे कन्हैया को लूटना था। इसलिए वो मन में सिर्फ कन्हैया का नाम लेते हुए वृंदावन की गलियों की तरफ आगे बढ़ चला। दर बदर की ठोकरें खाता रहा, उसके पाँव में कांटे चुभते रहे, पर मन में सिर्फ एक ही नाम, कान्हा कान्हा कान्हा। ठोकरें खाता हुआ वृंदावन के गांव पहुंच गया। जिस जगह पे पंडित जी ने उसको बताया था, वहाँ एक झोपड़ी थी। उस पास में ही एक पेड़ था। अब उसको लगा कि अगर बालक ने मुझे देख लिया तो बाहर नहीं आएगा, पर मुझे तो आज कान्हा को लूटना है। इसलिए वो पास ही में लगी हुई झाड़ियों में छुप गया। अब झाड़ियों में बहुत सारे कांटे थे। उस बेचारे को चुभ गए और वो लहू लुहान हो गया। उसके मुंह से एक ही नाम निकला, हे कान्हा आजा, हे कान्हा आजा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी। कान्हा बोले, नहीं, मुझे तो जाना है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो भगवान, ये तो आपको लूटने आया है। भगवान ने कहा, नहीं, जो मर्जी हो, चाहे लूट ले, भक्तों के लिए तो मैं लुटने को तैयार बैठा हूँ। ये मेरा भक्त है और कष्ट में है और मुझे पूरे मन से बुला रहा है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो कान्हा खूब सारे हीरे जवाहरात पहन के बालक रूप में उस पेड़ के पास गए। जब चोर ने उनको देखा तो फटाफट झाड़ियों से बाहर आ गया और बोला, सुन कान्हा, ये चाकू देख रहा है ना, जल्दी से अपने सारे जेवर उतार दे, ये मैं तुझे लूटने आया हूँ। कान्हा ने उतार कर सारे जेवर उसको दे दिए और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। चोर बहुत खुश, वो ढेर सारे जेवर अपने बांध कर उसी पंडित जी के पास पहुँचा। पंडित जी को बोला, पंडित जी, ये आधे जेवर आपका शेयर है, क्योंकि बताया तो आखिर आपने ही था। पंडित जी बड़े हैरान हुए। वो बोले, अरे चोर, ये जेवर कहाँ से लाया तू? चोर ने कहा, अरे पंडित जी, आपने तो बताया था, मैं तो उस कान्हा को लूट कर आया हूँ। पंडित जी बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे? मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता। मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, कान्हा कभी मेरे पास नहीं आए, और तेरी जैसे चोर के पास कन्हैया स्वयं आ गए और इतने सारे जेवर भी तुझे दे गए। चोर बोला, नहीं नहीं पंडित जी, सच में थे, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। अब पंडित जी और वो चोर नंगे पांव धीरे धीरे भटकते हुए वापस उसी जगह पहुँच गए। चोर ने पंडित जी को बोला कि पंडित जी, हमें झाड़ियों में छुपना पड़ेगा, नहीं तो कान्हा हमें देख लेगा। अब पंडित जी उस चोर के साथ झाड़ियों में छुप गए। अब झाड़ियों में कांटे लगे थे, दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया और उनके मुंह से एक ही नाम निकला, हे कान्हा आ जाओ, हे कान्हा आ जाओ। दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। अब कान्हा ने सुना और फिर से बालक रूप धरकर रात को आ गए। पंडित जी ने कन्हैया जी को देखा तो उनके पैरों में गिर गया। बोला, हे प्रभु, आप धन्य हो, मैंने बरसों आपकी सेवा की, पूजा की, पाठ किए,
पर आपने दर्शन दिए तो इस चोर के संग। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई पाखंड नहीं जीत सकता। सच्ची श्रद्धा, भाव और प्यार से कभी भी एक पुकार भी लगाओगे तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। कान्हा को पाना है तो हर इंसान के लिए प्रेम उत्पन्न करो। पूजा पाठ पाखंड से कभी कान्हा खुश नहीं होते। एक सच्चे भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही कान्हा को आपका बना सकती है। राधे राधे।